प्रिय छात्रों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम आप लोगों को ये बताने चल रहे हैं कवियों का परिचय। कवि मैं आप लोगों को बताऊं कि कवि सूरदास जी का जो जन्म है, इनके बारे में आप लोग ध्यान दें। बच्चे पता नहीं किस प्रकार से जो है होते कि वो लिख ही नहीं पाते हैं। 4-6 चीज़ें यदि वास्तव में बच्चे यदि कंप्लीट कर लें तो पास होना बहुत आसान तरीका है। और पास होने के लिए एक बड़ी लोग इसको सोचते कि बहुत कठिनता है, लेकिन वास्तव में यदि बच्चे यदि इतना चाहते हैं तो आप ये दिमाग लगाएं थोड़ा सा कि गहनता के साथ यदि अध्ययन करते हैं आप लोग, तो एक बार वास्तव में जैसे आप लोग कोई गाना सुनते हैं या कोई कहानी सुनते हैं, तब आपको उस तरीके की कहानियों का यदि आपको अनुभव हो जाता है तो फिर आप इसको जो है एक कहानी की तरीके से क्यों नहीं पढ़ लेते हैं। तो कवि परिचय में आप सूरदास जी का जीवन परिचय दिया गया। कहते कि भक्ति शिरोमणि कृष्णनाथ सहित शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी इस महाकवि के जन्म स्थान और जन्म तिथि एवं जीवन कृति के विषय में विद्वानों ने अनेक प्रकार के मतभेद प्रकट किए हुए हैं। सूरदास के जन्म के संबंध में, जन्म स्थान के संबंध में अनेक प्रकार के मतभेद प्रकट किए गए, लेकिन कुछ अधिकांश विद्वानों का कहना है कि इनका जन्म आगरा के निकट रोनकता नामक गांव में हुआ था। तो आप सीधा सीधा चलेंगे कि कवि सूरदास जी का जन्म आगरा के मध्य सड़क पर रोनकता नामक गांव में इनका जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था। किस सन में हुआ था? सन 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, यह माना जाता है। उनका जन्म एक निर्धन शाश्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कवि सूरदास जी का जन्म जब हुआ था, किस परिवार में हुआ था? कवि सूरदास जी का जन्म एक शाश्वत ब्राह्मण परिवार में, एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और इनका लालन पालन जो हुआ, उनके पिता का नाम रामदास था। इनके पिता का क्या नाम था? रामदास था। ऐसा बताया जाता है इनकी माँ का नाम जमुना था। क्या नाम था? जमुना था। पिता का नाम रामदास और माँ का नाम जमुना दास। सूरदास का अंधत्व विवादग्रस्त है कि सूरदास अंधे कब हुए, जन्म से पहले अंधे थे या जन्म के बाद अंधे हुए। इस पर भी अनेक प्रकार की विभेद कल्पनाएं प्रकट की गई। कुछ लोग इन्हें जन्मांध बताते हैं, कुछ विद्वान इन्हें क्या कहते हैं कि ये जन्म से ही अंधे थे, लेकिन कुछ लोग कहते नहीं, ये जन्म से अंधे नहीं थे, ये बाद में अंधे हुए। कुछ इनके जीवन वर्णों को देख करके बाद में अंधा होने का अनुमान लगाते हैं। कहते हैं सूरदास जी बहुत एक अच्छे गायक थे। सूरदास जी
एक जो है बहुत ही अच्छे गायक थे। तो यहाँ पर बताया गया कि वे तन्मय होकर के भजन गाया करते थे, मतलब एक निडर होकर के, किसी प्रकार का कोई भयभीत नहीं था, वो निडर होकर के गाया करते थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य उनके गुरु थे। उन्होंने गोवर्धन पर अपने इष्ट देव श्री नाथ जी के मंदिर में कीर्तन की सेवा सूरदास को सौंप दी। जब इन्होंने देखा कि सूरदास यार बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छा भजन गाते हैं, तब वल्लभाचार्य जी ने जो है इनको जो है अपने इष्ट देव श्री नाथ जी के मंदिर में इन्हें कीर्तन की करने के लिए इन्हें सौंप दिया और उन्हें सेवा बताई कि तुम्हें कीर्तन की सेवा भगवान के मंदिर पर करना है। तो वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित अष्टछाप के कवियों में सूरदास का नाम महत्वपूर्ण बताया गया। उस मंदिर में 8 कवि थे और उन कवियों में श्रेष्ठ नाम सबसे पहले सूरदास का हुआ। ऐसा बताया जाता है कि सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के पास से ही पारसौली नामक ग्राम में हुई। सन 1583 ईस्वी के आसपास इनकी जो है मृत्यु भी हुई। अब हम आपको एक चीज़ बताएं कि इस कहानी में कहानी जो आई, जो कुछ विद्वानों ने ये बताया कि ये बाद में अंधे हुए, तो इस बात पर भी एक कहानी की कल्पना की गई। अब देखिए विभेद होते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि एक समय की बात है कि जब ये ब्रज की नगरी से ब्रजमंडल का परिक्रमा कर रहे थे प्रभु की नगरी में, क्योंकि ये कृष्ण के उपासक थे, कृष्ण के भजन ये अक्सर गाया करते थे, तब इन्हें इनके गुरु वल्लभाचार्य जी ने इन्हें जो है गोवर्धन के निकट श्रीनाथ जी के मंदिर में इन्हें कीर्तन भजन आदि करने के लिए इन्हें रोक दिया गया था। लेकिन उससे पहले की एक बात है कि जब ये भजन गाया करते थे, लोग ऐसा बताते कि ये जन्म से अंधे थे, नहीं, लेकिन ऐसा बताया कि ये जन्म से अंधे नहीं थे, ये बाद में अंधे हुए। ये बात यथार्थ सत्य है कि इनका जो है अंधापन होना बाद में ही हुआ। बताया गया कि जब ये गोवर्धन का परिक्रमा पूरा कर रहे थे, ब्रजमंडल का जब ये परिक्रमा पूरा कर रहे थे, तो परिक्रमा करते समय इनका एक कुआं पड़ा इनको रास्ते में, और इनका पैर वहाँ पर जाकर के फिसल गया ब्रजमंडल में। जब इनका पैर खिसक गया तो ये कुएं में जाकर के गिर गए। जब ये कुएं में जाकर के गिर गए तो ये 7 दिन तक कुएं के अंदर डले रहे। बहुत चिल्लाए, लेकिन वो नीचे की आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुंच पाई, और कुएं में ही ये 6 दिन पूरे हो गए, ये डले रहे 6 दिन तक। जब 7वां दिन प्रतीत हुआ तो 7वें दिन जो है वहाँ से भगवान ने स्वरूप बदलते हुए वहाँ से निकले, गुजरे, और करुणामयी पुकार को सुना। तो कवि सूरदास जी ने भी बहुत बड़ी चीज़ लिखी है। सूरदास के पदों में कविच्छा 10वीं की किताब के अंतर्गत पद में पहला पाठ सूरदास का है, और उन्होंने एक पद लिखा है कि चरण कमल बंदो हरि राई।
चाकी कृपा पंग लांघे अंधे को सब कुछ दर्शाए। सूरदास स्वामी करुणामय, एक शब्द बहुत अच्छा उन्होंने लिखा, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों तिह पाई। इस शब्द को यदि आप वास्तव में गहराई के साथ ले जाएं तो आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि सूरदास जी जन्म से अंधे नहीं, बाद में अंधे हुए। उन्होंने ऐसी करुणा पुकार की अपने प्रभु से उस ब्रजमंडल में, वो जिनके दर्शनों के लिए जा रहे थे, और जाते जाते इनका जब पैर फिसल गया तो ये 6 दिन तक डले रहे, और 7वें दिन भी इन्होंने एक पुकार लगाई तो वहीं से प्रभु का निकलना हुआ। और उस करुणामयी आवाज़ को सुनकर के प्रभु ने अपनी अनामिका नाम की एक उंगली को कुएं के अंदर डाला, और वो उंगली इतनी लंबी होती चली गई कि जाकर के सूरदास की उंगली को पकड़ा और ऊपर की ओर खींच करके ले आई। जब उस उंगली को ऊपर खींच करके ले आई तो सूरदास जी भी ऊपर आ गए। तब इनके मस्तिष्क में ठोकर लगी और आँखों में धुंधलापन हो गया और इन्हें दिखाई कम देने लगा। तब ऐसा बताया गया कि इनकी आंखें कमज़ोर होने के कारण ये अंधेपन में हो गए, ठोकर लगने के कारण, और 6 दिन तक ये उसी कुएं में डले रहे जिसमें पानी के भराव के कारण जो है इनकी आंखें खराब हो गई और ये बाद में अंधे हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने उसी ब्रजमंडल में रहते हुए, अपने प्रभु का गायन करते हुए, श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते हुए इन्होंने 1.25 लाख पद लिखे। 1.25 लाख पदों में आज तक अभी मात्र 16,000 ही पद प्रदान हुए हैं। बाकियों का अभी आज तक कोई व्यक्ति खोज ही नहीं पाया कि बाकी के पद कहाँ चले गए। बड़ी प्यारी सी सुंदर सी इनकी आवाज़ थी, बहुत अच्छा गाया करते थे। फिर आप भाव पक्ष में लिख सकते काव्य सौंदर्य के अंतर्गत कि सूरदास के काव्य में वात्सल्य, श्रृंगार एवं भक्ति की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। कौन कौन सी? वात्सल्य रस, श्रृंगार रस और भक्ति रस की जो है त्रिवेणी प्रकाशित होती। जैसे प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। तीनों का जल भी अलग अलग है तो वो संगम माना गया। ऐसी त्रिवेणी इनकी जो है वात्सल रस में और श्रृंगार और भक्ति रस में त्रिवेणी सी जो है प्रवाहित होती है। उन्होंने वात्सल का कोना कोना झांका है तथा सगुण कृष्ण भक्ति का भाव में, कौन सी भक्ति शाखा का? सगुण भक्ति शाखा का भाव में अंकन किया है। कृष्ण के प्रेम में व्याकुल गोपियों की मानविक वेदना उनके काव्य में साकार ही उठी है। बहुत अच्छा इन्होंने गोपिकाओं के द्वारा गोपिकाओं का इन्होंने वर्णन किया। जो कृष्ण भक्ति में जो गोपिकाएं डूबी हुई थी, पूरा ब्रजमंडल डूबा था, पूरा का पूरा ब्रजमंडल कृष्ण के हाथों ही बिक चुका था। कलापक्ष और भाषा शैली के अंतर्गत यदि देखा जाए तो सूरदास ने संतुलित माधुर्यमयी भाषा ब्रजभाषा में काव्य रचना की है। उनकी भाषा में सरलता, तरलता, सरसता और स्वाभाविकता एवं मधुरता से सर्वस्व दर्शन होते हैं। सूरदास के गेय पद शैली को अपनाया। उन्होंने पदों की भावुकता, तीव्रता और संगीतात्मकता का अद्भुत समन्वय दिया। अब आप इसमें साहित्य में स्थान भी लिख सकते हैं। तो ये जीवन परिचय के अंतर्गत आप लोगों को सबसे पहले जीवन परिचय, फिर आपकी जो है रचनाएं आप हेडिंग डाल दें, फिर आप काव्य सौंदर्य के अंतर्गत भाव पक्ष लिख देंगे, कला पक्ष और भाषा शैली, फिर साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान में लिखेंगे हिंदी साहित्य के सूरदास भक्ति काल की कृष्णामयी शाखा, सगुण भक्ति शाखा के प्रतिनिधित्व कवि हैं। वे वात्सल और श्रृंगार रस के सम्राट माने जाते हैं। कहाँ के सम्राट माने जाते हैं? वात्सल रस के सम्राट माने जाते हैं।
और उन्होंने वल्लभाचार्य जी जो इनके गुरु थे, तो वल्लभाचार्य जी के कहने के अनुसार इन्होंने श्रीनाथ जी के मंदिर में ही अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया। तब उन्होंने एक प्रार्थना की थी, भगवान से प्रार्थना की थी और कहा था, क्या कहा था? देखिए, मैं एक आध बार इस गीत को और भी बता चुका हूँ। कहते हैं कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं ज्यों जल में कमल फूल रहे। इस तरीके से उन्होंने प्रार्थना करते हुए पूरा जीवन भक्तिमय करुणा में श्रीनाथ जी के समक्ष अपना पूरा जीवन उन्होंने अर्पण कर दिया। और मैं आप समस्त छात्रों से यही कहना चाहता हूँ कि आज के इस वीडियो में आप जीवन परिचय में के अंतर्गत कवि सूरदास जी के जीवन परिचय को आप लोग देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय जय श्री राधे राधे।